हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको सब्जी का बिजनेस बताने वाला हूँ। इसमें ये भी बताऊँगा सब्जी कैसे लेने हैं और इसे कैसे बेचने हैं और कहाँ बेचने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सब्जी का बिजनेस तो बहुत पुराना है, इसमें नया क्या है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सब्जी का बिजनेस तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यूनिक तरीका बताने वाला हूँ कि सब्जी स्टार्ट में कम पैसे में कैसे बेचेंगे और आप बड़े व्यवसाय भी इसे कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल पर एक मॉडल नई डिजाइन का ई रिक्शा देखे होंगे। उसी प्रकार का आपको इस मॉडल का ई रिक्शा आपको लेना है और सब्जी या फ्रूट फलों का बिजनेस करने के लिए इस पर लेकर आपको बेचना है। इसमें सबसे पहला आपको काम करना है कि यदि सब्जी का व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो आपको सुबह सुबह अपने शहर के पास सब्जी की होलसेल मंडियों में जाना होगा। सुबह यानी तकरीबन 4 या 5 बजे सुबह, और क्योंकि इसी समय मंडी लगती है। यहाँ से आपको ताज़ी ताज़ी कई प्रकार की थोक के भाव में सब्जियाँ खरीदना है। और आपको मालूम ही है कि थोक के भाव में सब्जी सस्ती मिलती है, और गांव में लाकर या मोहल्ले में, शहर गांव में सब्जियां होती हैं, मोहल्ले या शहर में आपको फुटकर बेचना है, क्योंकि फुटकर पर आपको अधिक प्रॉफिट होना है और आपने सब्जी तो थोक भाव में उठाना है। तो इस सब्जी को व्यवसाय को करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला ये बात कि आपको ये सब्जी का व्यवसाय ई रिक्शे द्वारा गली गली मोहल्लों मोहल्लों में प्रतिदिन जाना होगा बेचने के लिए। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको उस गली और मोहल्ले में अपना एक बेचने का समय निर्धारित करना होगा, और साथ में ही आपको प्रचार के लिए एक ब्लूटूथ माइक लेना होगा प्रचार के लिए। और एक जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप नंबर भी ई रिक्शे पर अपना लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप नंबर का सब्जी से क्या कनेक्शन है? तो उस कनेक्शन है, तभी तो मैं बता रहा हूँ भाई। और यदि व्हाट्सएप नंबर रख रहे हैं और जब भी आप सब्जी बेचने जाएंगे तो आपको इस पर ऑर्डर भी एडवांस मिलेगा। और समय निर्धारित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समय निर्धारित करेंगे तो अगली दिन जब भी उस गली में जाएंगे तो सब्जी लेने के लिए जितने भी लोग हैं वो पहले से ही उस समय आपका सब्जी लेने के लिए इंतज़ार करेंगे। अब आपको होलसेल मंडी से फल या सब्जी खरीदना है और अपने ई रिक्शे पर लेकर अपने शहर मोहल्ले कस्बों में ले आना है। आपको माल फुटकर ही बेचना है, क्योंकि आपने तो होलसेल में थोक के भाव में उठाए हैं, और फुटकर बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होना है और माल आपका डेली बिक जाएगा। यदि न भी बिके तो यदि कुछ बच गया तो अगले दिन जब भी आप बेचें, माल ताज़ी सब्जियां मंडी से लेके आएँ और बेचें, तो जो कुछ सब्जियां बच गई हैं पिछले दिनों के, उसे आप अलग भाव में, और जो आज की ताज़ी सब्जियां लाए हैं उसे अलग भाव में बेचना है। इस तरह से व्यवसाय करके आप सारा माल बेच पाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस धंधे में कभी उधार नहीं होता है, और ये सौदा हमेशा नगद का होता है। यदि उधार होता भी है तो ना के बराबर, लेकिन इसमें प्रॉफिट हमेशा नगद में ही होता है, क्योंकि लोग 1 किलो 2 किलो ऐसे खरीदते हैं और पैसे
तुरंत रिटर्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें उधार की चांस बहुत कम है। और आप इस तरह रेगुलर सब्जी का बिजनेस करके आप प्रतिदिन 1000 रुपया, कम से कम 1000 रुपया अर्निंग कर सकते हैं। और यदि प्रतिदिन 1000 का अर्निंग कर रहे हैं तो महीने का सोचिए 30,000 से भी अधिक पैसे कमा सकते हैं। और सालों का सोचिए तो सालों में आप लाखों कमा सकते हैं। इस प्रकार व्यवसाय करके आप एक अपनी बड़ी शॉप या कुछ अलग शहरों में भी अलग से ई रिक्शा हायर कर सकते हैं। तो करना ये है कि बस स्टार्ट करना है। सोचने से कोई काम नहीं होता है, जो करना है पहले उसको आपको स्टार्ट करना है। और आपको जब प्रॉफिट होने लगे तो आप चाहें तो एक ई रिक्शे से दूसरा तीसरा ई रिक्शा भी रख सकते हैं और उस रिक्शे पर आप दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। बस टर्म और कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप माल जितना बिके आप उसका मंथली ये सैलरी फिक्स कर दें। और यदि अधिक सब्जियां बेच रहा है तो उसे कमीशन में कुछ दें। इस तरह से जिस व्यक्ति को आप रखेंगे ई रिक्शे से सब्जी बेचने के लिए तो भी बेचेगा। और आप ऐसे ई रिक्शों की संख्या बढ़ाते जाएंगे और अपने ही शहर में नहीं बगल के शहरों में भी या और बड़े बड़े शहरों में भी आप आने वाले समय में व्यवसाय कर पाएंगे। और सब्जी का बिजनेस ऐसा है कि किसी भी शहर किसी भी गली में सबको आवश्यकता होती ही है और सभी को सब्जी चाहिए ही। तो उम्मीद करता हूँ यह सब्जी का बिजनेस आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को शुरू से अंत से देखे होंगे तो आपको समझ में भी आएगा। आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति भी इस व्यवसाय को शुरू कर सके। तब तक के लिए अगले चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।